नमस्कार, आप देख रहे हैं KNP न्यूज़ 1 और आपके साथ मैं हूं साक्षी। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही विवाद तेज हो गया है। महाराष्ट्र सरकार कंगना के ड्रग्स लेने की उल्टी जांच की तैयारी करने में है, तो वहीं दूसरी ओर ठाणे में शिवसेना के IT सेल ने राजद्रोह की शिकायत दर्ज की है और मुंबई में BMC ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाकर जवाब मांगा है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी, ना झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाती रहूंगी। अब सवाल ये है कि क्या सुशांत के न्याय की लड़ाई कंगना बनाम शिवसेना हो चुकी है? अब इस पूरे मामले को समझिए। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया। अध्ययन ने कंगना पर आरोप लगाया है कि एक पार्टी में कंगना ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा, बाद में कार में भी उन्हें पीटा। जब अध्ययन ने उन्हें घर छोड़ा तब भी उनके साथ अभद्रता की गई, उनका फ़ोन दीवार पर तोड़ दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में 3 दिन की पूछताछ के बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है और मंगलवार को ही देर शाम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट द्वारा 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद रिया की पहली रात NCB के लॉकअप में ही गुजरी, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक सूर्यास्त के बाद जेल में किसी कैदी की एंट्री नहीं होती। रिया की मंगलवार की रात NCB ऑफिस में कटी और आज सुबह रिया को जेल भेज दिया गया। NCB की टीम रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल लेकर पहुंची है। 22 सितंबर तक रिया यहीं रहेंगी। रिया का मेडिकल टेस्ट भी किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी शक्तिशाली लहर की वजह से देश दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है। भारत में भी अनलॉक में रोज ही नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में कोविड-19 वैक्सीन को जल्द से जल्द लाने के प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। एक वॉलंटियर के बीमार होने की वजह एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बने वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल रोक दिया। वहीं अमेरिका में 9 दवा कंपनियों ने दावा किया है कि वो प्री मैच्योर वैक्सीन मार्केट में नहीं उतारेंगी। इस समय वैक्सीन की दौड़ में सबसे आगे चल रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के फेज़ 3 ट्रायल्स को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। दरअसल एक वॉलंटियर बीमार हो गया। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वैक्सीन के शॉट का साइड इफ़ेक्ट है या कुछ और। एस्ट्राजेनेका ने इसकी जाँच शुरू कर दी है। दक्षिणी पेंगोंग में रेजांगला से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुखपरी पहाड़ी पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है और ये रणनीति दृष्टि से बेहद ही अहम मानी जा रही है। अगर मुखपरी चोटी पर चीनी सेना काबिज हो जाती है तो वो पेंगोंग इलाके में भारतीय सैनिकों की तैनाती से लेकर आवाजाही तक नज़र रख सकती है, लेकिन सेना ने उसकी कोशिश को विफल कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को करीब 6-7 हज़ार चीनी सैनिक हथियारों के साथ साथ रॉड, डंडे और अन्य नुकीले हथियारों से भी लैस थे और ऐसा प्रतीत होता है कि वो गलवान घाटी की घटना को दोहराना चाहते थे। गलवान घाटी में इसी तरह के हथियारों के हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, लेकिन उस घटना के बाद से हर तरह की स्थितियों के लिए तैयार थी, इसलिए चीनी सेना की कोशिश नाकाम हो गई। फतेहपुर जिले में जाफरगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। इलाज कराने जा रही एक महिला की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों ने आनन फानन में CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र से एक बड़ा सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। दरअसल बता दें कि इलाज करवाने जा रही एक महिला को एक ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों ने आनन फानन में घायल महिला को CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में महिला का पति भी घायल हुआ है और इसी बीच ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। गाँव है मेरा, सर्वेश कुमार नाम है और ये लड़की जा रही थी इंटरा से अपनी ससुराल की तरफ जा रही थी।
तो इनकी तरफ से ट्रैक्टर आ रहा था, सरिया का लदा हुआ, और इसके बाद वो ड्राइवर दारू पे रखा था, और इसके बावजूद वो गाड़ी लहरा के उसने एक्सीडेंट कर दिया। और सरिया लदने के बावजूद भी लोग बाग आए, उसको निकाला, और उसकी सांस चल रही थी लड़की की। सांस चलने के बावजूद वो चली गई बिनकी, तो 100 नंबर ले गई। 100 नंबर रास्ते बिनकी पहुँचते पहुँचते उसकी जंग टूट गई। वो अपने पति के साथ पिपरा से आ रही थी, फरीदपुर जा रही थी, और इधर आपके ट्रैक्टर इधर से फतेहपुर साइड से आ रहा था, वहीं पर पलट गया, जिसको चोटें गंभीर आई हैं सर? भाई ये तो डॉक्टर बताएगा, हम क्या बता मतलब देखने में सर लोग तो बता रहे हैं कि औरत एक्सपायर हो गई है, मेरे पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। और जो जेंट्स था जो साइकिल चला रखा था वो अभी गंभीर घायल है। मेरे पास ऐसी कोई सूचना अभी नहीं आई जी सर। अभी तो हम आपको रोड ही तो साफ कराया जा रहा है। KNP न्यूज़ 1 के लिए फतेहपुर से संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और आप देखते रहिए KNP न्यूज़ 1।